नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। अवेयरनेस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि डायग्नोसिस हो गई है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे इन पेशेंट्स का। यदि पेशेंट यंग है तो मैं चाहूंगी कि उन पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी के लिए जाना चाहिए ताकि सरफेस इन्फेक्शन या सरफेस एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस हो सके और उसका ट्रीटमेंट दे सके और पेशेंट नेचुरली कंसीव करने के चांसेस बढ़ा सके। ट्यूब ओवरी के रिलेशनशिप को सुधार दिया जाए। यदि ट्यूब कहीं और चिपकी हुई है और रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है उसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन यदि पेशेंट की एज ज्यादा है या इनफर्टिलिटी के ईयर्स ज्यादा हो गए हैं, AMH घटना शुरू हो गया है, एग का रिजर्व घटना शुरू हो गया है, तो इन पेशेंट्स को स्पीडली आगे के ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। आगे का ट्रीटमेंट ये कि इन पेशेंट्स में छांट के स्पर्म्स को अंदर डाला जाए, टाइमली इंसेमिनेशन किया जाए, मतलब IUI। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में IUI की साइकिल्स काफी हेल्पफुल होती हैं। 2 से 3 साइकिल IUI के लिए इन पेशेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए। 50% पेशेंट इसमें कंसीव कर जाते हैं। जो लोग यहाँ भी कंसीव नहीं किए, इस IUI से भी कंसीव नहीं किए, उन लोगों को जल्दी ही ऊपर के ट्रीटमेंट के लिए मतलब IVF ICSI के लिए डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि लेट करने से एग का नंबर गिरेगा, क्वालिटी और खराब होगी, जो सिस्टम में फेलियर है उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो चीजें और खराब ही होने वाली हैं। हमें एज बढ़ा के चांसेस बढ़ने नहीं वाले हैं कि थोड़े समय के बाद में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। IVF ICSI ट्रीटमेंट तो है ही इस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का, डायग्नोसिस में भी मदद करता है। जब हम एग को बाहर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा एग की क्या क्वालिटी है। ट्यूब वाली सिस्टम फेलियर वाली प्रॉब्लम्स को तो हम पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं, क्योंकि एग को हम बाहर निकाल लेंगे, स्पर्म से जोड़ के फर्टिलाइजेशन चेक करेंगे कि बच्चा बन रहा है या नहीं, उसकी ग्रोथ किस तरीके की है, और 5वें दिन का A ग्रेड का एम्ब्रियो जब हम अच्छी एंडोमेट्रियम में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में ट्रांसफर करेंगे, फ्रोजन साइकिल्स में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारी प्रेगनेंसी रेट काफी बढ़ जाती है। IVF ICSI डायग्नोसिस में ऐसा मदद करता है कि यदि एग की क्वालिटी या बने एम्ब्रियो की क्वालिटी खराब है तो हमें रीजन पता चल जाएगा कि हमारे बीज में दिक्कत है जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। सिस्टम फेलियर को हम बाईपास कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को डाल रहे हैं। क्वालिटी की प्रॉब्लम को इंप्रूव करने के लिए कुछ समय तक के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन मोस्टली गैमीट्स की मतलब एग और स्पर्म की प्रॉब्लम्स को क्वालिटी को इंप्रूव करने का एज सच कोई बहुत खास ट्रीटमेंट होता नहीं है। डिपेंड करता है कि पेशेंट का फाइनेंशियल बैकअप कैसा है, क्योंकि पेशेंट ऐसे केसेस में डोनर साइकिल्स की एडवाइस दी जाती है जब क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज खराब दिखाई दे रहे हैं। तो कई पेशेंट डायरेक्टली IVF में डोनर साइकिल के लिए ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को पहले से काउंसिल किया जाता है कि एग की क्वालिटी या बने एम्ब्रियो की क्वालिटी पुअर हो सकती है। 10 एग्स निकले, उसमें से 1 एम्ब्रियो बन रहा है, वो भी ग्रेड C का एम्ब्रियो बन रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में अपने एग्स अपने स्पर्म के साथ जाने पे सक्सेस रेट इतनी नहीं मिलने वाली है। और हर कोई पेशेंट इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है कि वो बैक टू बैक साइकिल में IVF स्टिमुलेशन ले और कॉस्ट को बढ़ाए और सक्सेस रेट को ना बढ़ा पाए। तो ऐसे केसेस में डोनर साइकिल के लिए कई कपल्स स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ये डिसीजन कपल का होता है, प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी है। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इसमें एजुकेशन मैटर नहीं करता है। कई सारे एकदम अनएजुकेटेड गांव के सिंपल लोग समझाने से इतना जल्दी चीजों को समझ के डिसीजन लेते हैं कि यदि हमारे बीज में गड़बड़ है तो हमें इस बीज को, इम्प्रूव्ड बीज को या तो डालना है अंदर बच्चेदानी में इम्प्लांट करवाना है, या बीज दूसरी अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए एजुकेशन नहीं मैटर करती है, IQ मैटर करती है। बड़े सारे पेशेंट इस चीज को सही काउंसलिंग की वजह से सही समय पे डायग्नोस करके, सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेके, सही डिसीजन लेके बच्चे की खुशी पा पाते हैं। तो इन पेशेंट्स में अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखते हुए यदि आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि क्या लग रहा है कि एग की या एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी निकलने वाली है।
हालांकि कभी कभी एकदम सरप्राइजिंग रहता है कि सब कुछ अच्छा है और एम्ब्रियो की क्वालिटी एकदम खराब मिल रही है, लेकिन यदि किन्हीं टेस्ट से या कुछ आइडिया हिस्ट्री से या पिछले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से पता चल रहा है कि इन पेशेंट में बनने वाले एम्ब्रियोज की क्वालिटी खराब हो सकती है और फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग नहीं है, तो जिन साइकिल से प्रेगनेंसी होने का चांस ज्यादा है जैसे डोनर साइकिल से, उनको ऑप्ट करना कोई गलत नहीं होगा। हम पहली साइकिल में भी डोनर के लिए जा सकते हैं और जब फाइनेंस मैटर नहीं करता है तो डेफिनेटली फास्ट डिसीजन इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम जाया ना करें क्योंकि एज बढ़ने के साथ नंबर ऑफ एग्स तो घटने ही वाले हैं। नंबर ऑफ एग्स डायरेक्टली हमारे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज मतलब बच्चों की संख्या डिसाइड करते हैं। जितने ज्यादा एग्स निकलेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ए ग्रेड के बच्चे बनने की। तो टाइमली डायग्नोस करके, टाइमली काउंसलिंग का इफेक्ट लेके, काउंसलिंग करवा के आप आगे का डिसीजन लें ताकि फाइनली हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सके, हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकें। तो मेरी तरफ से सारे कपल्स को बेस्ट ऑफ लक। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में बहुत हैप्पीनेस होगी। थैंक यू सो मच।